हेलो स्टूडेंट, कैसे आज आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी मतलब जो भी इसका फार्मूला है उसका क्लास करने वाले हैं। इसके पहले आपका एक क्लास हो चुका है। जो बच्चे मतलब इस वीडियो को नहीं देखे उसको जा करके ज़रूर देखिए पहले, तभी इस क्लास को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो के देखने के बाद एक अच्छा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग जब लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारा मन जो है एकदम गदगद हो जाता है और अच्छा से वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए देखते हैं हमारे कितने बच्चे हमारे वीडियो को देख करके लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास चालू कर। हम लोग का ये चैप्टर चल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी, और इसका एक क्लास हो चुका है। उस क्लास में आप लोग को ये सब कुछ बताया गया था, याद है ना? देखो, इसके बाद में हम लोग आज दो पासा के ऊपर फिर से बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। दिखाई दे रहा है आप लोग को? देखो, तो उस दिन के क्लास में आप लोग के सामने दो पासा को उछाला गया था और वो दो पासा का जो परिणाम था कुछ इस प्रकार से था ना? उसमें हम लोग देखे हुए थे, बात नहीं करो, सब शांति से बैठो। अब दो पासा को देखा गया था कि जब दो पासा को एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या परिणाम आएगा, ठीक ना? तो कुछ इसी प्रकार का बहुत सारा परिणाम आया था, जो टोटल कितना था, 36 गो था ना? अब इसमें हम लोग को और क्वेश्चन जो है किस प्रकार से मिलेगा, कैसे बनाएंगे, और वहां पर फिर एग्जाम में अगर दे देता है तो कैसे फास्ट में बनाएंगे। नहीं तो आप मान लो कि इस क्वेश्चन को अगर बनाने चलोगे तो गुना करने में एक समय लगेगा, ऐसे आपको उछालने में समय लगेगा ना, और पता चले कि एक नंबर का क्वेश्चन है और एक नंबर के लिए आप इतना सारा काम करें तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा, है कि नहीं? बनाने के लिए तो बना लीजिएगा, लेकिन समय क्या होगा, आपका जियान होगा। तो इसको शॉर्टकट बनाने के लिए सबसे पहला जो तरीका है, आपको क्वेश्चन में अगर पूछ दे इस प्रकार से कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का, यानी जब दो पासा को एक साथ उछाला जाता है तो उछालने पर दोनों पर जो अंक आता है उसका योगफल 5 आने की क्या प्रायिकता है, उसका योगफल 8 आने की क्या प्रायिकता है, उसका योगफल मान लो कि 10 आने की क्या प्रायिकता है। अब आप सोचोगे कि कौन कौन ऐसा इसमें अंक ले जिसका योगफल दोनों पासा पर जोड़ने पर क्या हो, 10 के बराबर हो। तो आप सोचोगे कि एक 5 5 होगा, एक 6 4 होगा, 4 6 होगा, ऐसे सोचोगे ना, और ऐसे सोचने में आपको समय लगेगा। तो इसको फास्ट में बनाने के लिए कुछ तरीका इस प्रकार से है। देखो, यहाँ पर क्या है, 1 1, क्या है, 1 1। तो 1 1 जो है ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इसके अलावा दूसरा नहीं आ सकता है। अगर किसी पासा पर यह बात किया जाए कि दोनों पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पर जो प्राप्त अंक है उसका योगफल 2 हो, उसका योगफल क्या हो, तो इसके लिए केवल 1 1 होगा कि नहीं? अब मान लो कि यहां पर 1 1 ऐड करोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में मान लो अगर आपको ये बात किया जाए, इसका यहां तक आ गया, 1 1 ऐड करने से क्या आता है, 2। अब अगर बात किया जाए कि दो पासा को उछालने पर दोनों पर जो प्राप्त अंक है उसका योगफल 3 हो, उसका योगफल क्या हो, तब क्या सोचोगे? सोचना क्या है, बस यहां पर देख लो आपका क्या रहा है, यही आएगा, 2 1 नहीं तो 1 2। अब इधर का कोई आप लोगे 1 3 चाहे 2 2 चाहे 3 2 या 4 2, ये सब आपका क्या होगा, ज्यादा आएगा कि नहीं? तो ऐसा कितने नंबर आ सकते हैं, 2। देख लो, 2 1 नहीं तो 1 2, तो इसका प्रायिकता 2/36 यानी आंसर 1/18। समझ में आया? अब मान लो कि अगर इसका चर्चा किया जाए कि दो पासे को उछालने पर दोनों पासे पर का जो अंक है उसका योगफल करने पर मतलब 4 आवे, अब इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, देख लो, तिरछा तिरछी, 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? तो इसका योगफल जो होगा किसके बराबर होगा? अगर योगफल 5 की बात की जाए, योगफल किसका बात किया जाए
तो 5 के लिए देख लो क्या आएगा, यही आपका आएगा। तिरछा तिरछी चल जाओ, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5। और कोई ऐसा अंक है जिसको जोड़े तो 5 आ जाए? हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि अगर अब बात किया जाए कि दो अंक पर जो मतलब आ रहा है, दो पासा पर जो दो अंक, उसका योगफल 6 हो, उसका योगफल क्या हो, तब इसके लिए आप सोचोगे, लेकिन अब सोचना नहीं है। अब यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये चल जाएगा आपका। समझ में आया? अब इसको देख लो, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6। समझ में आया? अब मान लो कि अब इसका प्रायिकता क्या होगा, तो गण लो कई बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5/36। समझ में आया? अब मान लो कि अगर योगफल अगर बात किया जाए किसका, ये तो 6 के लिए हो गया, योगफल अगर 5 का बात किया जाए तो 5 में कितने कट रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4/36, 1/9 आंसर। समझ में आ रही है ना? तो इसको अगर याद रखते हो तो फास्ट में आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अब योगफल बात की जाए 7 का, किसका, 7 का अगर बात किया जाए मान लो, तो 7 के लिए क्या आएगा, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, और क्या 2 5 7 और 1 6 7। बोलो होगा कि नहीं? यही होगा। देख लो तिरछा तिरछी जितना पड़ रहा है, ये सब का योगफल कितना के बराबर आने वाला है। अगर अब बात किया जाए 8 का, तो 8 के लिए क्या होगा, 6 2 5 3 4 4, 3 5 2 6, यही आएगा। अगर बात किया जाए योगफल 9 के लिए, योगफल 9 के लिए तो क्या होगा, 6 3 5 4 4 5 6 3, यानी 3 6। बोलो होगा कि नहीं? तो एक इसके लिए हो गया। अब अगर बात किया जाए 10 के लिए, इसके लिए बात किया जाए तो 10 के लिए 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, होगा कि नहीं? अगर योगफल बात किया जाए 11 का, तो 6 5 11, 5 6 11। अगर योगफल बात किया जाए 12 का, तो एगो है, 6 6 12। अब अगर बात कर दे कोई कि 13 आने की प्रायिकता क्या है, 13 हो सकता है? कभी होगा ही नहीं। कोई 15 की बात कर दे तो उसका प्रायिकता 0 होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट तरीका से बना सकते हो। अब देख लो, अगर 9 की अब बात करें तो 1 2 3 4, 4/36, तो 4 बाटा क्या डाल सकते हो, 36। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से आप इसको फास्ट में बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं? चलो इसके बाद में कुछ हम लोग बेसिक और करते हैं। ये समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? हाँ ठीक है। उस दिन के क्लास में आप ये समझ चुके थे। अभी जो आप उन लोग को बताया गया है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कौन अंक कई बार आएगा, इसको अभी हम ट्रिक लेकर आए हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर अंक है, अब जैसे यहाँ पर योगफल 6 आने की क्या प्रायिकता है, तभी कई बार आता है इसको याद नहीं है। चाहे 4 जो है, 4 का योगफल कई बार, वो भी याद नहीं है। तो इसका योगफल याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसका नाम है स्वामी जी का तिलक। स्वामी जी का तिलक देखे वो कैसे रहता है, कैसे रहता है? देखो, एक बात नहीं करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या 12। बोलो होगा? तो इस प्रकार से आपका जो स्वामी जी का तिलक तो कुछ ऐसे ही रहता है, ऐसे नहीं रहता है। अब बीच में एगो लकीर रहता है, इसीलिए कहे कि किसका, स्वामी जी का तिलक। तो आप देख लो, अब इस प्रकार से ये आपका बन जा रहा है ना? तो देखो, अब यहाँ पर जो आपको बताया गया था 2, तो 2 कई बार आएगा? 2 जो है आपका योगफल 1 बार आएगा, तो 2 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। 3 जो है कई बार आएगा? 2 बार, तो इसके लिए यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद में हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव अगर रहेगा तो क्लियर होगा कि नहीं? इस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव रहेगा क्लियर हो जाएगा। चलो तो अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, उस दिन की क्लास में आपका ना ये कुछ लास्ट में आवाज कट गया था, जिसके कारण हम इसको वीडियो से कट कर दिए थे, ये नहीं गया था। तो इसको हम लोग समझते हैं ये फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो देखो, किसी घटना का पूरक,
ठीक है, किसी घटना का पूरक। आपका प्रायिकता जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है निश्चित घटना और एक होता है अनिश्चित घटना, यानी श्योर इवेंट्स और इनश्योर। तो मतलब क्या होता है, श्योर जो इवेंट रहेंगे उसका प्रायिकता 1 होगा, यानी जो निश्चित घटना होती है उसका प्रायिकता क्या होती है 1, और जो अनिश्चित घटना रहती है उसकी प्रायिकता क्या होती है 0। तो अब देखो भाई जो PA है, PA आपका किसको सूचित करता है, PA आपका सूचित करता है मालूम है निश्चित घटना को, किसको, श्योर इवेंट्स को, किसको सूचित करता है। और यहाँ पर PA डैश जो है, PA डैश यह अनिश्चित घटना को सूचित करता है, किसको सूचित करता है, अनिश्चित घटना को, ठीक है। अब यहाँ पर PA डैश का मतलब हो गया PA कॉम्प्लीमेंट, PA कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको कुछ हम बताएं, और कुछ और बहुत सारा बेसिक है, इसको हम लोग पहले अभी समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को आपको उस दिन बताए थे, A डैश से सूचित करते हैं, यानी A डैश से या A बार से या A के पावर C, ये तीनों से हम लोग किसको सूचित करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को, किसको करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सो देखिए, मान लो कि यहाँ पर लेट एक सेट मान रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर B इक्वल टू एक सेट है 3, मान लो कि यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर मान लेते हैं 8 9 10, बात समझ रहे हैं। और इसका कहा जाए आप कॉम्प्लीमेंट बताएं, तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग उसको कहते हैं जो दोनों में उपस्थित हो, जो दोनों में क्या हो, इसमें कोई अंक उपस्थित है क्या, नहीं है, तो जब ये उपस्थित नहीं है तो A का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगा क्या 0, ये 0 है, ये क्या है, इसको नल सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट को इस प्रकार से भी सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, फाई से, कथी से, जहां पर फाई लिखा रहे या ये नल सेट लिखा रहे, जिसको समुच्चय का चिन्ह आप लोग समझते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है 0, इसका जो वैल्यू है क्या है 0 है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ और बेसिक समझते हैं, जैसे आपको मिल जाए A यूनियन B, A यूनियन B, अगर आपको मिल जाए A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है, या आपको मिल जाए A माइनस B, ठीक है, A और B का ये डिफरेंस कहलाता है, क्या कहलाता है। अब ये किसको कहेंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो यहां पर, या इसी एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। देखो A यूनियन B, A यूनियन, यूनियन कर देना मतलब एक सेट को दूसरे सेट के साथ समायोजित कर देना, इस प्रकार से। A यूनियन B का मतलब A का सारा एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5, और B का सारा एलिमेंट तो क्या होगा 8 9 और क्या 10, बस। तो A यूनियन B इसी को कहते हैं, A यूनियन B इसी को कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। यानी A का सारा एलिमेंट और B का सारा एलिमेंट एक सेट के अंदर सजा देने के प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, A यूनियन B कहते हैं, क्या कहते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको इसलिए यूनियन और इंटरसेक्शन इस प्रोबेबिलिटी में बता रहे हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला अभी जस्ट हम बताने वाले हैं सब इसी आधार पे है। तो उस फॉर्मूला को समझने से पहले आपको यूनियन का मतलब समझ में आना चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए, और डिफरेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, फिर कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए, तब वहां आप समझोगे कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे होगा। नहीं तो यूनियन का मतलब आपको पता ही नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो A यूनियन B समझ में आ गया। अब है A इंटरसेक्शन B, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B जो होता है जो दोनों में उपस्थित हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स, किसको कहेंगे, कॉमन एलिमेंट्स। देखो तो कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें कोई कॉमन है, दोनों में उपस्थित है, नहीं है, तो इस प्रकार से इसका जो इंटरसेक्शन होगा ये भी नल सेट होगा, क्या होगा,
समझ में आया? यानी इसको कहेंगे रिक्त समुच्चय। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। समझ में आया? अब जैसे मान लो कि कहीं पे क्रिकेट हो रहा है, चाहे मान लो कि एक डिब्बा में बहुत सारा कलम रख दिया जाए और हम कहें कि उस डिब्बे में से बिना देखे एक आप गेंद निकाल के बताइए, क्या निकाल सकते हैं? उसमें तो कलम रखा है, तो गेंद निकाल सकते हो? नहीं ना निकाल सकते हो। मतलब वहां पर प्रायिकता क्या हो गया? 0। वहां पर प्रायिकता क्या हो गया? तो कुछ इसी प्रकार से जब ये दोनों में कॉमन नहीं होगा तो स्वाभाविक है उसका मान 0 होगा। समझ में आया? तो यहां पर देखते हैं, एक और सेट लेते हैं, 1 2 3 4 और b इक्वल टू 3 4 5 6। ठीक है। और यहां पर आपको कहा जाए a यूनियन b, क्या ज्ञात करें? a यूनियन b। तो a यूनियन b में याद रखिएगा, यूनियन में एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, यानी दोबारा नहीं लिखा जाता है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ कट रहा है, इधर हम यहाँ पर लेते हैं a यूनियन b, a यूनियन b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब देख लो 3 4 और 3 4 इसमें भी है, तो क्या इसको रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? 5 और 6। तो यूनियन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग को निकालना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। देखो a इंटरसेक्शन b, तो इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? कॉमन एलिमेंट्स को। किसको बोलते हैं? कॉमन एलिमेंट्स को। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 4 है ना, तो यहाँ पर 3 4 हो गया। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? अगर डिफरेंस की बात की जाए a माइनस b, a माइनस b के लिए क्या होगा कि जो a में एलिमेंट होगा और वही एलिमेंट अगर b में मिल जाए तो उसको घटा लेना है। तो इसमें 3 4 है, इसमें भी क्या है? 3 4। तो 3 फिर 4 हटा देंगे तो बचेगा क्या? 1 2। क्या बचेगा? 1 2। अब वहां पर 5 और 6 माइनस में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? इसका जो एलिमेंट इसमें उपस्थित होगा उसको हटा देना है, बाद बाकी और किसी एलिमेंट से कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि हम माइनस में घटा के लिख दें। अब जैसे आपके कहने के अनुसार a में से b हम घटाए तो 3 4 तो घट के 0 हो गया, और आप कहोगे कि सर -5 और -6 तो आएगा, तो माइनस वाले एलिमेंट नहीं आएगा। ये हम लोग यहाँ पर वो ओरिजिनल जोड़ घटाव नहीं सीख रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर हम लोग डिफरेंस सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब यही होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो आगे बढ़े? कोई डाउट नहीं ना है? अगर हो इसमें कहीं से भी? अच्छा, डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है a माइनस b में। यहाँ पर 1 2 3 4 है और दूसरी का सेट में क्या है? 3 4 5 6 है। तो इसमें का कौन एलिमेंट इसमें उपस्थित है? 3 4। तो 3 4 इसमें का डिलीट कर दो तो क्या बचेगा पहला सेट में? तो बस यही आंसर हो जाएगा। समझ गया? जो दोनों में उपस्थित है उसको डिलीट कर देना है। ऐसे मान लो कि अगर आपका आ जाए b माइनस a आ जाए, b माइनस a आ जाए, तब b माइनस a आ जाए, तब b में देख लो a का कौन उपस्थित है, उसको डिलीट कर दो। तो 3 4 हटा देंगे, क्या आएगा? 5 और 6 आएगा। समझ में आया कि नहीं? हो गया डिलीट। कोई दिक्कत? कंप्लीट है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अरे भारी चैप्टर नहीं है, हम बहुत आसान तरीका से इसको आपको खत्म करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये जो चैप्टर है बहुत सारे टीचर इसको हुआ बना के रख दिए हैं। अरे प्रोबेबिलिटी बड़ी भारी होता है और इससे आसान कोई चैप्टर नहीं होता है। अब देखो और ज्यादा कुछ है बाकी भी नहीं है। आपका मानिए तो 70% हम खत्म कर चुके हैं। बस 30% क्या है? फॉर्मूला ड्राइव करना है और क्या करना है? उसके आधार पे क्वेश्चन करना है। बेसिक सारा लगभग हो चुका है। 30% और है जो कल परसों में लगभग खत्म भी हो जाएगा। मानो तो कल खत्म हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर एक बेहतरीन फॉर्मूला है और ये दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो यहाँ पर फॉर्मूला है
किसी घटना के पक्ष में बधाए। इसका थोड़ा शब्द जो है ना कठिन कठिन आपको मिलने वाला है। इंग्लिश में बोलेंगे ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। एन इवेंट इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस बटा नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, अनुकूल मामलों की संख्या। अनुकूल मामलों की संख्या यानी घटना घटित होने की संख्या। घटना घटित होने की संख्या। और बटा में क्या, प्रतिकूल मामलों की संख्या। प्रतिकूल मामलों की यानी घटना मतलब जो एनएस का मान होता है उसका टोटल परिणाम। जैसे 36 दो पासा उछाल रहे थे तो दो पासा को उछालेंगे तो टोटल संभव परिणाम क्या आएगा, 36 आएगा। तो इस क्लास में आपको थोड़ा भाषा अलग कर दिया है। 10th रहता तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं घटना घटित होने की संख्या अब बटा कुल घटनाओं की संख्या। बात समझ रहे ना, बात वही है, थोड़ा सा बदलल है। एक होता ना सियारा तो वही है, दो मरगोले, तो फॉर्मूला तो वही है। अब इसको आप लोग पढ़ेंगे तो एनी बटा क्या होगा, एनी बटा एनएस है तो वही चीज है। लेकिन इस क्लास में आके तनी बेचारा टाई बेल्ट लगा ले। हाँ तनी अब स्टैंडर्ड क्लास में आया है तो ये सोचा है कि तनी हम भी सज सवर ले, है कि नहीं। इस समझ में आ गया। ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला किसी घटना के विरुद्ध में बधाए। देखो यानी ऑड्स अगेंस्ट एन इन एन इवेंट नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस बटा नंबर ऑफ फेवरेबल केस। बस इसी को पलट दिया गया। बात समझ रहे ना, इसी को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिकूल मामलों की संख्या बटा अनुकूल मामलों की संख्या। तो ये फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर ये समझ में आएगा ये होता क्या है। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा, ध्यान दीजिए। ए जैसे फॉर्मूला पढ़े हैं P प्लस P डैश इक्वल टू क्या, आई प्लस में इधर जाएगा तो PE इक्वल टू 1 माइनस P डैश, 1 माइनस P डैश। ठीक है, और P डैश का निकालोगे तो क्या होगा, P डैश यानी P का कॉम्प्लीमेंट है तो 1 आई प्लस में इधर आएगा तो 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस PE। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो यहां से आपका मेन फॉर्मूला चालू हो रहा है और ये फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखो बात नहीं करे, यहां से आपका ये सारा जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मेन फॉर्मूला है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से फॉर्मूला पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और 2-4 नंबर तो ऐसे ही टकरा जाएगा इसी में से, इतना ही में से। ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक सोल्व किए होइएगा। पूछा है ना, क्या बोला है, मिलेगा ही, इसलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और यहाँ पर क्या है, ऑल फार्मूला। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है वो आपके सामने है और इससे बाहर कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, होगा भी तो इसके अगला चैप्टर का होगा जो हमारे सिलेबस से आउट है। अब देखो घटना ई की क्या है, पहले तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। एस क्या होता है, सिंपल स्पेस। एस क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, और इसी को 10th क्लास में हम लोग कहते थे संभव परिणाम। संभव परिणाम, बात समझ रहे हैं, बस बेचारा नाम खाली चेंज कर ले है। अब यहाँ का कोई आदमी अमेरिका जाके रहने लगेगा तो लगाएगा RK फर्नांडिस, ऐसे लगाता है कि नहीं, मैंने वहां पर अपना टाइटल चेंज कर लेता है। वैसे ही ये बेचारा 12th क्लास में आकर के संभव परिणाम से बदल गया कथी में, प्रतिदर्श। लेकिन आप लोग नहीं जानते, हम तो जानते हैं बेचारा बदल कैसे रहा है। ई मतलब इवेंट, और इवेंट को क्या कहते हैं, घटना। इवेंट को क्या कहते हैं, घटना। ठीक है ना, आज घटना घटेगा। कौन घटना,
अरे वो घटना वो गांव समाज में होता है ना, जैसे कोनो के मारे मुंह फोड़ दिया, तो वो भी एगो घटना है कि नहीं। लेकिन वो घटना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर घटना क्या होगा, जैसे मान लो समीर एक दिन में 10 रोटी खा लिया, तो इसके साथ 10 रोटी का माने घटना घटित हुआ है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि आबिद क्रिकेट खेलने गया, इसके साथ घटना घट गया कि बड़का एगो ट्रॉफी जीत लिया, जीता है ना, क्लास अब्सेंट करके ट्रॉफी जीत रहा है सब। टीम में था ना एक सब, देखो तो ये भी तो एक प्रकार के घटना हुआ। तो हम लोग ऐसे घटना के बारे में समझना है ना। तो आप लोग एस भी समझ गए और ई भी समझ गए, समझ गए ना। अब देखो घटना यानी देन तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी ई, यानी घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होगा P बराबर एनी बटा एन एस, P बराबर एनी बटा। अगर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं समझ में आ रहा है तो इधर समझ लीजिए, एनी इक्वल सॉरी बात नहीं करो, PE इक्वल टू NE और बटा में क्या NS, एनी बटा NS। बोलो कोई दिक्कत। एक ये फॉर्मूला हो गया जो आपके एग्जाम में ये भी फॉर्मूला आ जाता है, यहां से आप देख सकते हैं PE इक्वल टू एनी बटा NS, ठीक है। ये 10th क्लास में भी आप पढ़े हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है ये नोट, ये सबसे व्यापक है, एग्जाम में भी बहुत बार आता है। और इसका कहने का मतलब क्या है, 0 लेस देन n इक्वल टू PE लेस देन n इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रायिकता का जो मान होगा वह या तो 0 के बराबर, नहीं तो 0 से बड़ा होगा PE का मान, और PE का मान ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 1 के बराबर, या 1 से छोटा, 1 से बड़ा नहीं, 1 से बड़ा नहीं। अगर किसी बच्चे का प्रायिकता 1 से अगर बड़ा आ रहा है तो समझिए उसका आंसर गलत आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर P का जो मान होगा 0 से लेकर कहां तक, 1 के बीच में होगा, या 1 के बराबर होगा, या 0 के बराबर होगा, माइनस में आपको नहीं आ सकता है। तो ये पहला कंडीशन समझ में आया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा है हाँ, दूसरा फॉर्मूला देख लो, P प्लस P डैश इक्वल टू 1। जस्ट इसके पहले आपको सोल्व करके बताया गया है, P प्लस P डैश बराबर में क्या 1, और फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकाला गया, P डैश बराबर 1 माइनस PE, इसके पहले वाले पेज में बताया है। उसके बाद में ये 3 फॉर्मूला इधर हो गया ए, और एक फॉर्मूला तो ये आपको बता ही दिए। और उसके बाद में फॉर्मूला है देखो PS इक्वल टू P जो है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब निश्चित घटना होगा। अगर PS कथी होगा, निश्चित घटना होगा, यानी श्योर घटना होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1। उसके बाद में देखो PB इक्वल टू क्या है, नल सेट, यानी अनिश्चित घटना होगा, अनिश्चित घटना होगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा 0, उसका प्रायिकता क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, सब बोलो, निश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, कोई दिक्कत। उसके बाद में फॉर्मूला है PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन है, मैथ का टाइपिंग जो है ना थोड़ा जटिल होता है, तो इंटरसेक्शन के स्थान पे हम इसी का प्रयोग कर लिए, आप लोग समझ जाइएगा। अब मेरे पास उतना समय नहीं है, वो पैसा भी नहीं है कि लैपटॉप जाके खरीदे, लैपटॉप से एडिट करें। अब मोबाइल से जो होता है एडिट उतना कर लेते हैं, लेकिन आपको समझ में आने से मतलब है कि नहीं, ये सब खुद से एडिट किया हुआ है, ये नहीं कि हाँ कहीं से लेके कर दिए, वो बात नहीं है। तो क्या समझे फॉर्मूला बताइए। ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB, और माइनस में क्या PA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, याद रहेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस क्या
पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला। उसके बाद में फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन क्या है, बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी देखो ना यहीं पर है निकाले हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसको ई माइनस में था, इसको इधर लाए तो कथी हो गया, आई दोनों इसको यहां पर ला दिए माइनस में। तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, इसी को चेंज कर दिए। कोई दिक्कत इसमें, ये फॉर्मूला कंप्लीट है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये समझ में आ गया ना। ये सब फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें एक भी फॉर्मूला छोड़ने वाला नहीं है। और ये कोई फॉर्मूला जो है 2 नंबर में सीधा खाली फॉर्मूले पूछ देता है, ठीक है। हाँ 2 नंबर में भी आता है, और 2 नंबर में हाँ यही फॉर्मूला आपका पूछाता है। हम देखे क्वेश्चन बैंक में 2012-13 के आसपास में था, तो ये 2 नंबर का आया था है? कभी भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है। चलो तो अब देखो अगला फॉर्मूला क्या, ध्यान दीजिए। पी क्या लिखे हैं, ए इफ ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूड परस्पर अपवर्जी घटना, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, परस्पर अपवर्जी घटना। अपवर्जी मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर ए एक घटना है और इधर एक बी है, ठीक है। अब इसका मान लो इस प्रकार से कंडीशन रहेगा, एक था पर ए को मार दिए, अब इसकी क्या प्रायिकता है कि बी दूसरा पर पिटा के बैठा है, नहीं समझे। ए को एक था पर मारे, क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाएगा, ए को एक था पर मारे, इसकी क्या प्रायिकता है कि बी दूसरा पर पिटाया है, इसी को बोलते हैं अपवर्जी, इसी को क्या बोलते हैं। लेकिन उसमें ऐसे नहीं मिलेगा, उसमें ऐसे रहेगा कि एक विद्यार्थी क्रिकेट खेलने गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए टीम जीतेगा जबकि दूसरा टीम जीत के बैठा है, बात समझ रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा जो टीम है वो जीत के बैठा है, कहीं ना कहीं से वो जीत के आ गया है, वो बैठल है, फिर वो एक और जीतेगा, है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं क्या, परस्पर अपवर्जी। अब वहां पर दोनों मतलब मिल रहा है कि नहीं, अब एगो तो जीत के आया, एगो अलग से आ रहा है जीतने के लिए, अब दोनों फिर परस्पर खेलेगा, अब वो में से जौन जीते, तो इसी को बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। समझ में आ गया। देन तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू 0 होगा, किसका, पी ए इंटरसेक्शन बी का। याद रखिएगा इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट है, नल सेट मतलब 0, ठीक है। उसके बाद में पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये एक भी आपका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस क्या, पी बी, पी ए प्लस पी बी। कोई दिक्कत। इसके बाद में फॉर्मूला है देखो फॉर्मूला क्या है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश बी डैश का मतलब बताया है कि कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं, किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट को। तब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला फिर है पी ए इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन पी ए डैश यूनियन बी डैश, पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद में देखो फिर है अपवर्जी घटना, यानी ए इंटरसेक्शन ए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, नल सेट, बताए आपको इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद में है सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका फर्स्ट चैप्टर है, अगला चैप्टर जो है वो एडिशन का है, और तीसरा जो चैप्टर है ब्रेज प्रमेय है। तो ब्रेज प्रमेय जो हम लोग को नहीं पढ़ना है वो हटा दिया गया है, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पर पी ई बटा एफ, इसको लिख दे क्या, देखो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा
बात नहीं करें, पी ई बटा एफ, ई बटा एफ इक्वल टू फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ है, ठीक है, और पूरा के बाटा पीई, पूरा के बाटा पी एफ है, बटा में क्या है, पी एफ है। देखो ये पी एफ यहां पर जो है लिखा गया है, इसको ध्यान से समझिए। ये जो फॉर्मूला है इसको यहां पर लिखा गया, अगर आपको लाइन में ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, पी ई बटा एफ, जैसे एन ई बटा एन एस बोलते हैं ना, तो पी ई बटा एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, जिसके साथ इंटरसेक्शन आता है दूसरा वही बाटा में आएगा। अगर मान लो कि एफ पहले हो जाए और ई बाद में आ जाए तो बाटा में पीई होगा, बाटा में क्या होगा, पीई। आपका ये पहला फॉर्मूला हो गया। और यहां पर क्या है, पी एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी पी एफ का मान अगर बाटा में जीरो हो जाएगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसलिए यहां पर लिखे है पी एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बाटा में जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा है पी एफ जो अपवर्जी घटना है वो है, अपवर्जी घटना जिसे बताया है ना कि ए टीम खेलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा टीम जीत के बैठा है, तो जो जीत के बैठा उसका प्रायिकता हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ए, अब यहां पर अगला फॉर्मूला है पी यू, देख लो यहां पर बात नहीं करो, पी ई यूनियन एफ है बटा में जी है। देखो पी ई यूनियन एफ और बटा में जी है, बटा में क्या है, जी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा पी ई बटा जी, ठीक है, और प्लस पी एफ बटा जी, एफ बटा जी। तो आपका एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा माइनस में भी है, माइनस में पी बात नहीं करें, ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में क्या, जी। तो एक ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका एक ये भी फॉर्मूला हो गया, और इसी का ये रूप है, हाई फॉर्मूला लिखे हैं, इसी का ये रूप है कौन, इसी को अगर ऐसे लिखा जाए पी एफ बटा क्या ई इक्वल टू क्या होगा, बोलो, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में क्या, पीई, ठीक है। अब देखो उसके बाद में एक ये फॉर्मूला तो लिख ही दिए और ये सब हो ही गया, और यहाँ पर फिर बाटा के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, अरे यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर ई इसलिए होगा, सुनो बता रहे हैं, ई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एफ बटा ई है और इसमें क्या था बताओ, ई बटा एफ है, और यहाँ एफ बटा ई है, तो यहाँ पर अपवर्डी जब घटना होती है ना तो उस समय इंटरसेक्शन पर वो डिपेंड करता है, और इंटरसेक्शन के आधार पर बदलेगा। क्या ये नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्शन जो आता है मान ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आएगा वही बी इंटरसेक्शन ए का मान आएगा, नहीं समझा। जैसे मान लो ए, ध्यान दो, मान लो कि यहां पर एक सेट है 1 2 3, ठीक है, ए बराबर और बी बराबर, देखो बी बराबर यहां पर है 2 3 और 4, हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा 2 3, और यहां पर भी क्या 2 3 हुआ, और अगर आपको निकालना हो बी इंटरसेक्शन ए तो इसके लिए होगा यही 2 3 होगा, समझ में आया। तो इंटरसेक्शन में दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है, इसलिए यहां पर बाद में देखा जाएगा। ये सब फॉर्मूला समझ गए। अब इसके आधार पे बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला सब आपका क्लियर होगा। इसके बाद में आपका क्लास कल होगा। अब इसको जो है आप लोग यहाँ पर नोट कीजिएगा कि वीडियो से कीजिएगा, वीडियो से कर लोगे सब, नहीं तो यहाँ पर भी कर सकते हो, करना है क्या, ठीक है। तो घर पर से अच्छा से उतार के लाइएगा, ठीक है।